ये आइसर 380 सुपर मॉडल है जिसका राइट तरफ से कुछ इस तरह का लुक आता है। यहाँ पर आइसर की बैजिंग और 380 सुपर प्लस की यहाँ पर बैजिंग दी जाती है और फ्रंट की तरफ से कुछ इस तरह का लुक आता है आइसर 380 सुपर प्लस का। देख सकते हैं यहाँ पर जो है आइसर की बैजिंग आती है और लेफ्ट तरफ से कुछ 380 की बैजिंग के साथ में यहाँ पर सुपर प्लस की बैजिंग आती है। यहाँ पर वाव और साथ ही में यहाँ पर पावर स्टीयरिंग की बैजिंग के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। जय श्री राम किसान भाइयों, मैं इंद्रजीत पटेल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसान भाइयों, ये आइसर का 380 मॉडल है जो कि 42 हार्स पावर का ट्रैक्टर है और यह जो ट्रैक्टर है डुअल क्लच ऑप्शन के साथ में आता है। यदि हम इसके हार्स पावर की बात करें तो यह 42 हार्स पावर का ट्रैक्टर है और यदि हम इसके बोर स्टॉक की बात करें तो 91.44 बाय 127 mm का इसका बोर स्टॉक में है। साथ में यदि हम इसके इंजन की करें किसान भाइयों तो 2500 सीसी का इसका इंजन है। साथ में यदि हम इसके आरपीएम की बात करें तो 540 न्यूनतम इसका आरपीएम है और अधिकतम इसका 2150 से लेके 2200 आरपीएम तक। ये जो ट्रैक्टर है पावर स्टीयरिंग के ऑप्शन के साथ में आता है। यह सिंगल और डुअल दोनों क्लच के ऑप्शन के साथ में आता है और यह जो ट्रैक्टर है वाटर कूल ट्रैक्टर है जिसमें कि कंपनी आपको 2 ईयर की वारंटी के साथ में यह ट्रैक्टर देती है। किसान भाइयों, वहीं यदि हम इसके फुटरेस्ट की बात करें तो कुछ इस तरह का फुटरेस्ट दिया जाता है और लेग स्पेस कुछ इस तरह का दिया जाता है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आइसर 380 में दिया जाता है जिसमें यहाँ पर आपको फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही पर यहाँ पर आपको बैटरी सर्विस रिमाइंडर दिया जाता है। इसमें आपको जो है ट्रैक्टर का लो और हाई हीटिंग इशू के लिए दिया जाता है। यहाँ पर आपको ऑयल कम होने में ये जो डंडी है रेड में रहती है और ऑयल यदि ठीक रहता है तो ये ग्रीन में होती है। अभी चालू करके हम आपको इसको दिखाएंगे। साथ ही में यदि हम इसके डिजिटल कंसोल की बात कर लें तो डिजिटल मीटर में यहाँ पर आपको टोटल वॉच आवर दिखाता है। जितने घंटे हमारी गाड़ी चलती है उतने घंटे का यहाँ पर टोटल दिखाता है। यहाँ पर टाइम दिखाता है जो कि टाइम करंट टाइम होता है। यहाँ पर आपको आरपीएम इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसको ट्रैक्टर को हम चालू करके देख लेते हैं, इसका साउंड सुन लेते हैं, साथ में इसके हम आरपीएम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आरपीएम इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसका जो चालू आरपीएम है वो 540 आरपीएम है और अधिकतम आरपीएम देख सकते हैं इस ट्रैक्टर का जो अधिकतम आरपीएम है वो 2150 आरपीएम इस ट्रैक्टर का है। वहीं यदि हम इस ट्रैक्टर के साउंड की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का साउंड है इस ट्रैक्टर का। और वहीं यदि हम इसके देखें किल स्विच तो इसका किल स्विच जो है साइड में दिया जाता है नीचे की तरफ। इसको ये खींचने से ट्रैक्टर जो है ऑफ हो जाता है। यदि हम इसके डीजल फ्यूल टैंक की बात कर लें तो इसका जो फ्यूल टैंक है 45 to 50 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। यदि हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में यह ट्रैक्टर आता है। ये गियर पोजीशन की बात कर लें तो लेफ्ट साइड में आपको लो और हाई का गियर ऑप्शन दिया जाता है। साइड में आपको राइट साइड में जो है आपको यहाँ पर नंबर ऑफ गियर 4 दिए जाते हैं और रिवर्स का ऑप्शन इसमें ही दिया जाता है। साथ ही में यदि इसके हम पीटीयू गियर की बात कर लें तो पीटीयू गियर ये कुछ राडनुमा होता है जिसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ प्रेस करने में ये पीटीयू गियर लग जाता है। अब अपन थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं और इसके जो है टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। यदि हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो आगे की तरफ जो इसका टायर साइज़ है यहाँ पर ये 616 F2 का इसमें टायर साइज़ दिया जाता है। वहीं यदि हम इसके पीछे की तरफ टायर साइज़ की बात करें 13.6 बाय 28 का इसमें पीछे की तरफ टायर दिया जाता है जो कि अपोलो कंपनी के आते हैं। यदि हम इसके पीछे की बात करें तो पीछे में आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया जाता है जहां पर आपको 2 लीटर का वाटर स्टोरेज दिया जाता है। साथ ही पर यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जर कनेक्टिविटी फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पर आपको एक होल्डर दिया जाता है जिसमें आपकी बल्ब वगैरह फंसा के भी चला सकते हैं। साथ में यदि हम इसके पीटीयू गियर सिस्टम की बात करें तो इसका पीटीयू गियर सिस्टम मल्टी गियर स्पीड पीटीयू गियर सिस्टम होता है जो कि गियर की अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। यदि हम इसके लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी जो है 1350 से लेकर 1400 kg तक की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी होती है। वहीं यदि हम इसका बैकलाइट की बात करें तो कुछ इस तरह की बैकलाइट इसमें दी जाती है। यदि हम इसके डायमेंशन और विड्थ की बात कर लेते
तो इस ट्रैक्टर की जो लंबाई आती है 3475 mm इस ट्रैक्टर की लंबाई होती है। चौड़ाई की बात कर लें तो 1700 mm इस ट्रैक्टर की टोटल चौड़ाई है। वहीं यदि हम इस ट्रैक्टर की टोटल ऊंचाई की बात कर लें तो 2200 mm इस ट्रैक्टर की टोटल चौड़ाई है। वहीं यदि हम किसान भाइयों इसके व्हील बेस की बात करें तो इसका 1910 mm का व्हील बेस है। साथ ही में ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 370 mm का इसका टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं यदि इसके हम टोटल वजन की बात करें किसान भाइयों तो इसका टोटल वजन 1900 kg है। जो हम कीमत की बात करें तो 6,40,000 टॉप वेरिएंट की इसकी जो कीमत है। और यदि हम 380 के सेगमेंट आइसर कंपनी की ट्रैक्टर की कीमतों की बात करें तो 5,80,000 से लेके यह जो ट्रैक्टर है आपको टॉप मॉडल में 6,80,000 तक में उपलब्ध होते हैं। किसान भाइयों कैसी लगी आज की ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड को। जय जवान जय किसान।